नमस्कार, मैं स्नेहा आपकी होस्ट एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ, इस कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे सारे दोस्तों को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो मेरी कहानियों को इतना सराहते हैं, इतना ज़्यादा प्यार देते हैं। आप सबके कमेंट के माध्यम से मुझे ये पता चलता है और मुझे इससे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी होती है। हमारे कुछ दोस्तों के नाम हैं अमित जी, आकाश जी, नवीन शर्मा जी जो कि हैं पटियाला से, और सरबजीत जी जो कि हैं पंजाब जलंधर से। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबके कमेंट्स को पढ़कर मुझे बहुत खुशी होती है। आप सबसे मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी इन कहानियों को शेयर भी किया करें, जिससे कि मेरी थोड़ी सी मदद हो सके। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें ये पता चलता है कि कई बार हम जो काम करते हैं उन कामों के वजह से भी हमारी ज़िंदगी में कई सारी परेशानियां आ सकती हैं। आज की कहानी है अमन की। अमन जो कि बाय प्रोफेशन एक जल्लाद था। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी ना जाने कितने लोगों को फांसी दी थी, और ये बात काफ़ी पहले की है, तब की जबकि फांसी की सज़ा बिल्कुल आम थी। उन्होंने ये काम अपनी मर्ज़ी से चुना था और उन्हें इसमें कोई बुराई भी नहीं लगती थी, क्योंकि उन्हें ये पता होता था कि वो जिनको भी सज़ा दे रहे हैं उनकी सज़ा उनके द्वारा नहीं बल्कि किसी और के द्वारा तय की गई है, और इस तय की गई सज़ा को अगर वो नहीं करते हैं तो कोई और आगे बढ़ाएगा। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों की फ़िक्र कभी नहीं की कि वो ये जो काम कर रहे हैं ये पाप पुण्य या किसी और चीज़ से जुड़ा हुआ है या नहीं। मैं भी इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं कहती कि किसी को मानना चाहिए, क्योंकि काम तो काम होता है, और अगर आप किसी काम को कर रहे हैं तो उस काम को अपना 100% देते हुए हमेशा निभाना ही हमारा फर्ज है, जो कि अमन जी बहुत अच्छे से निभा रहे थे। उनके रिटायरमेंट को अब कुछ साल ही रह गए थे। वो ये काम काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे। उस वक्त उन्हें ये काम करने में पैसा भी अच्छा खासा मिल जाया करता था। इससे पहले उनके पिता भी यही काम किया करते थे, जिस वजह से अमन जी यही चाहते थे कि उनके बेटे भी आगे चलकर यही काम करें। उनका जो बेटा था वो इस काम को बिल्कुल नहीं करना चाहता था, और अमन जी ने इस चीज़ में थोड़ी समझदारी दिखाई। उन्होंने इन चीज़ों को लेकर अपने बेटे के ऊपर कभी कोई दबाव नहीं बनाया। उन्होंने बस यही कहा कि मेरे रिटायरमेंट से पहले तक अगर तुम्हें कोई अच्छी नौकरी मिल जाती है तो तुम उसी काम को करो। मैं तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ के लिए ना तो रोकूंगा और ना ही टोकूंगा। लेकिन अगर तुम्हें कोई काम नहीं मिलता है तब तुम्हें यही काम करना पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त उनकी ये सरकारी नौकरी थी, और इस काम में पैसे अच्छे होने की वजह से वो जानते थे कि जीवन में पैसे की कितनी वैल्यू है। इस वजह से वो अपने बेटे को ऐसा कह रहे थे। आज उन्हें किसी को फांसी देनी थी। आज वो दिन था जब उनकी ज़िंदगी में शायद काफ़ी सारी चीज़ें बदलने वाली थी। फांसी का वक्त आया। वो वहाँ अपने जगह पर खड़े थे। वहाँ उस इंसान को लाया गया जिस इंसान को फांसी दी जानी थी।
वो इंसान मरते वक्त भी बिल्कुल दुखी नहीं था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शैतानी हंसी थी। वो जिस तरीके से सबको देखकर हंस रहा था, उसको देखकर कहीं ना कहीं अमन जी के भी मन में एक अजीब सी घबराहट, एक अजीब सा डर आ गया। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल भी जाहिर ना करते हुए अपने काम को पूरा किया और पूरा करने के बाद वो अपने घर पर जा चुके थे। उन्हें ये बात काफ़ी खटक रही थी कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा पहला इंसान देखा था जो कि अपने मौत के वक्त भी ऐसे हंस रहा था, और वो जिस तरीके से कर रहा था, लग रहा था जैसे उसे मौत का कोई डर ही नहीं है। इससे पहले उन्होंने आज तक हमेशा हर किसी के चेहरे पर मौत का एक अजीब सा खौफ देखा था। आज रात वो उसी चेहरे को याद करते करते पूरी रात सो नहीं पाए, और अगले दिन सुबह बिना उनके काम के, मतलब आज किसी की कोई सज़ा नहीं थी, लेकिन वो वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने लोगों से, मतलब वहाँ के स्टाफ से जानने की कोशिश की कि वो इंसान जिसको कल उन्होंने फांसी की सज़ा दी थी वो कौन था। उसके बारे में लोग बात तक नहीं करना चाहते थे। उन्होंने 3-4 लोगों से बात करके जानने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं बताया। आखिरकार वो अपने काफ़ी पुराने दोस्त, जो कि वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड था, उसके पास पहुँचे और उसके पास जाकर अजीब सा चेहरा उतार कर बैठे हुए थे। उसका चेहरा, मतलब अमन जी का चेहरा ऐसे देखकर उस सिक्योरिटी गार्ड ने उनसे इस बात की वजह जानने की कोशिश की। उसने पूछा, अरे भाई क्या बात है, आज सुबह सुबह, और आज तो मुझे नहीं लगता तेरी ड्यूटी है, फिर भी तू आ गया, क्या हुआ और ऐसे चेहरा लटका कर क्यों बैठा हुआ है। इस पर अमन जी ने उसकी तरफ उसी चेहरे से देखा और कहा, पता नहीं यार, लग रहा है आज इतने सालों में जैसे मुझसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कल मैंने जिस इंसान को फांसी दी थी, उसका चेहरा मेरे दिमाग से उतर ही नहीं रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ। कल मैंने ज़िंदगी में पहली बार किसी को मरते वक्त डर से कोसों दूर देखा, और उसके चेहरे पर जो एक शैतानी हंसी थी, उस हंसी को देखकर मुझे ही डर लग गया। मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा। उसका बार बार वो चेहरा मुझे दिख रहा है। उसकी वो अजीब सी भयानक सी हंसी मेरे कानों में गूंज रही है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मैंने उसके बारे में जानने की कोशिश भी की, लेकिन कोई मुझे यहाँ बताने को तैयार ही नहीं है। इस पर तुरंत अमन जी के दोस्त ने कहा, कोई बताएगा भी कैसे, हर कोई उससे बहुत डरता है, और अगर तू डर रहा है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तुझे उस इंसान के बारे में ना ही पता चले तो ज़्यादा अच्छा है। कोशिश कर तू जल्दी से जल्दी जाकर किसी से मिल, और मिलकर अपने इन चीज़ों का उपाय करा। इस पर अमन जी की उत्सुकता काफ़ी बढ़ गई। उन्होंने तुरंत उस सिक्योरिटी गार्ड को अपनी दोस्ती का वास्ता देते हुए कहा, अरे भाई, अगर तू कुछ जानता है तो तू ही बता ना। तू ऐसी अजीब अजीब सी बातें क्यों कर रहा है। एक तो मैं ऐसे ही परेशान हूँ, डरा हुआ हूँ, ऊपर से तू ऐसी बातें कर रहा है। इस पर थोड़ी देर के लिए वो चुप हुआ। उसके बाद उसने कहा, मैं यहाँ पर तुझसे इस बारे में कोई बात नहीं कर सकता, तू चल मेरे साथ। दोनों मिलकर उस जेल से काफ़ी दूर चले गए, और वहाँ जाकर तब उस सिक्योरिटी गार्ड ने अमन जी को कुछ ऐसी बात बता दी जिस बात के बारे में अमन जी सोच ही नहीं सकते थे। उन्होंने बताया, वो इंसान कोई आम इंसान नहीं था, वो बहुत बड़ा तांत्रिक था, और उसने आज तक
ना जाने कितने मासूम लोगों की बलि दी है। उसका कहना था लोग उसे मार तो रहे हैं लेकिन वो कभी नहीं मरेगा और वो किसी न किसी के माध्यम से वापस आकर अपने इस कार्य को पूरा करेगा। वो अंतिम वक्त में किसी ऐसे कार्य को पूरा कर रहा था जिससे कि उसे ऐसा लगता था कि वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा, जिसकी वजह से उसने उन आखिरी वक्त में ना जाने कितने सारे मासूम बच्चों की जान लेना शुरू कर दिया था। और उसका कहना था उसकी जैसे ही 51 बलि पूरी हो जाएगी वो सदा सदा के लिए अमर हो जाएगा। वो इस पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी बन जाएगा। वो काफ़ी खूंखार, निर्दयी और अजीब सा आदमी था। उसके अंदर शक्तियाँ भी काफ़ी थीं। ये भी मैंने बहुत सारे लोगों से सुन रखा है उसके बारे में कि वो सच में जो भी चाहता था सब कुछ कर सकता था। और एक वक्त ऐसा भी था जब वो लोगों की मदद किया करता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी शक्तियाँ बढ़ने लगीं उसे और ज़्यादा शक्ति का लालच होता गया और उसने उस विद्या में और ज़्यादा शक्ति और ज़्यादा सब कुछ पाने के लिए ये सारी चीज़ें शुरू कर दी। और उसके बाद से हर कोई जो कि उससे मदद मांगता था, उसकी इज्जत करता था, वो सारे लोग आज उसके नाम से भी डरते हैं, उसके नाम का जिक्र भी नहीं करना चाहते हैं। और यही वजह है कि तुझे उसके बारे में कोई भी नहीं बता रहा। इन सारे लोगों ने उसे सज़ा तो दे दी, लेकिन आज भी इनके मन में ये डर बैठा हुआ है कि इनके साथ कुछ न कुछ ज़रूर होगा। और अब तू इस बारे में कोई भी जिक्र बिल्कुल मत करना। मैं तो तेरी सुरक्षा के लिए ही बोल रहा हूँ कि तू जल्दी से जल्दी जाकर किसी न किसी पंडित से मिल और उनको सारी बातें बता। उनको बातें बताकर इन चीज़ों का उपाय मांग, क्योंकि अगर वो तुझे इस तरीके से दिखाई दे रहा है, उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसके वापस आने का माध्यम तू बन जाए। ये बात सुनते ही अब अमन जी के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। वो इस बात को जितना सामान्य समझ रहे थे, ये बात तो उससे कोसों परे थी। अब अमन जी क्या करते, वो तुरंत अपने घर पर गए। उन्होंने अपनी पत्नी को सारी बातें बता दी और उन्होंने पत्नी से कहा, तुम्हारे जानने में एक गुरुजी है ना, मुझे तुरंत उनके पास लेकर चलो। और पत्नी ने भी इस मामले में बिल्कुल देरी नहीं की। वो दोनों तुरंत उन पंडित जी के पास पहुंच चुके थे। पंडित जी ने जैसे ही अमन जी को देखा, उन्होंने तुरंत अमन जी को उनके आश्रम के अंदर आने से मना कर दिया और उन्होंने अपने 2 शिष्यों को इशारा किया। वो दोनों शिष्य तुरंत आश्रम के बाहर गए और जाकर उन्होंने कुछ मंत्रों के उच्चारण के साथ अमन जी के ऊपर गंगा जल का छिड़काव किया और वो लगातार उनके गोल गोल चक्कर लगाकर कुछ मंत्रों का जाप कर रहे थे। उसके बाद अमन जी को अंदर आने का इशारा किया गया। ये इशारा पाते ही पति पत्नी दोनों आश्रम के अंदर आ चुके थे और गुरुजी ने तुरंत कहा, तू यहाँ क्यों आया है मुझे बहुत अच्छे से पता है, और तू जिस चीज़ को लेकर डर रहा है, तेरा डरना बिल्कुल स्वाभाविक है। तू बिल्कुल चिंता मत कर। तू सही समय पर यहाँ आ गया है जिससे मैं तेरी रक्षा कर सकता हूँ और उस आत्मा को यहाँ से हटाने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं सिर्फ तेरी सुरक्षा का इंतज़ाम कर सकता हूँ। वो सच में एक बहुत शक्तिशाली तांत्रिक है और उसने जितनी बलियों से जितनी शक्तियाँ अर्जित की हैं, उसके सामने मेरी शक्ति काफ़ी कम है। मैं अभी तेरी सुरक्षा सिर्फ इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि अभी उसने
तुझे अपने वश में नहीं किया है। इस वजह से तू अब बच जाएगा। इसके बाद अमन जी अपनी पत्नी के साथ उस आश्रम में 1 हफ्ते तक रहे। उन 1 हफ्ते में लगातार रोज रोज उनसे हवन करवाया जाता था, मंत्रों का जाप करवाया जाता था, उनके शरीर की पूरी तरह से शुद्धि करवाई गई। और उसके बाद 7 दिन पूरे हो गए। तब अमन जी को बाबा जी ने एक तावीज़ दिया और कहा, इसे खुद से बिल्कुल अलग मत करना, और तुझे जिन मंत्रों का अभ्यास और उच्चारण यहाँ पे करवाया जाता था, उन मंत्रों का उच्चारण लगातार करते रहना। तेरे ऊपर कभी भी कोई भी विपदा नहीं आएगी। ये बात सुनकर अमन जी और उनकी पत्नी वहाँ से जा चुके थे। लेकिन इस 1 हफ्ते में उनके वहाँ पर काफ़ी कुछ घट चुका था। मतलब उनके काम के जगह पर, जहाँ पर उन्होंने फांसी दी थी, वहाँ अमन जी के साथ 3 और लोग खड़े थे, जिसमें से एक वहाँ का जेलर था, उसके अलावा 2 कांस्टेबल। उसमें से एक कांस्टेबल के माध्यम से सच में वो तांत्रिक वापस आ चुका था, और उसने वापस आते ही तुरंत लोगों को फिर से मारना शुरू कर दिया था। वो खुद उन चीज़ों का उपचार करवाने में लगे हुए थे। सबके मन का डर आज सच हो चुका था। अमन जी जब ये बात सुन चुके थे, तब आज उन्होंने ये तय कर लिया कि वो अब इस काम पर बिल्कुल नहीं जाएंगे। और उनका ये फैसला कहीं ना कहीं सही था, क्योंकि उस जेल में कोई भी इंसान, कैदी से लेकर सारे के सारे पुलिस वाले तक, कोई नहीं बचा। सबकी मृत्यु लगातार एक के बाद एक होती चली गई। और इस चीज़ को रोकने के लिए बहुत बड़े बड़े तांत्रिक, पुजारी, सब लोग वहाँ पर आए। लेकिन उस जगह पर उसकी आत्मा इतनी ज़्यादा शक्तिशाली थी कि उसे वहाँ से मुक्ति दिलाना उन सब के लिए काफ़ी मुश्किल था। आखिरकार उन सारे लोगों ने मिलकर बस एक ही चीज़ की। सारे लोगों की मृत्यु होने के बाद उस जेल को हमेशा हमेशा के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया। कुछ समय तक उस जगह को बांध कर रखा गया, मतलब सुरक्षा कवच से। उसके बाद उन सारे बाबा जी लोगों ने बताया कि उस जगह को इस तरीके से बांध कर हमेशा के लिए रखना भी पॉसिबल नहीं है, जिसके वजह से उस जगह को पूरी तरह से खाली करवाया गया। मतलब उसके आसपास के पूरे इलाके को, उस जगह के, मतलब उस जेल के आसपास लगभग 200 मीटर की दूरी में जो भी चीज़ें आती थीं, उन सारी चीज़ों को वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए हटाने को कह दिया गया। और उस जगह को पूरी तरह से ऐसे हटाया गया जैसे कि उधर कभी कुछ था ही नहीं। लोगों ने उन रास्तों तक को ख़त्म कर दिया, बंद कर दिया, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि अगर आप उस रास्ते से, उस जगह के आसपास से भी गुजरने की कोशिश करेंगे, तो आज उस तांत्रिक के पास इतनी सारी आत्माएं हैं, उनकी शक्तियां हैं कि वो आपको दूर बैठे बैठे ही अपने पास बुलाकर अपनी मंशा पूरी कर सकता है। आखिरकार उस तांत्रिक को इस तरीके से लोगों से दूर रखा गया। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें, ताकि मेरी थोड़ी सी मदद हो पाए। और अगर आप इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं, तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपके पास अगर आपकी ऐसी कोई कहानी
आपका ऐसा कोई अनुभव है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।